ओके, सो ये हमने अभी रिटर्न की टेबल भी हमने इंपोर्ट कर ली। अभी बस एक बात देख लेते हैं कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसका नाम रीनेम कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे दो बार हो गई एक टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल, डी प्रोडक्ट हम यहाँ पे लाए तो हुए, तो वहाँ पे हमें दिख क्यों नहीं रही है डेटा में? प्रोडक्ट कैटेगरी है यहाँ पे है, रिटर्न की टेबल नहीं है, तो प्रोडक्ट की टेबल हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की टेबल दिख क्यों नहीं रही है? प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट सब कॉस्ट है, हमने प्रोडक्ट टेबल डी अंडरस्कोर प्रोडक्ट सब कॉस्ट। यहाँ पे अगर हम लाए हुए हैं तो हमें यहाँ पे टेबल दिख क्यों नहीं रही है पहली चीज? तो क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, देखते हैं फिर से एक बार ये। सो इट विल टेक सम टाइम। तो ये टेबल हमारे पास आ गई। अभी यहाँ पे हम दोनों टेबल्स को रीनेम करते हैं, तो हम रीनेम करने के लिए हम यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो ये हमारी डी अंडरस्कोर प्रोडक्ट टेबल। जब आप पावर बीआई में काम करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो आपके पावर क्वेरी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे मोस्टली डैक्स से ही पूछे जाएंगे। So when you are preparing the interviews for Power BI, always remember to work on these two parts. Um, ये हैंग क्यों हो गया? हम्म, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे आ गई, और इसी तरह से हमें यहाँ पे दूसरी भी रीनेम करनी है। ये वाली भी, ये हमारी फैक्ट टेबल होगी, तो हमने एफ अंडरस्कोर रिटर्न्स करके कर दिया यहाँ पे। तो ये टेबल्स अभी हमारे हमारे पास आ गई यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हमारे पास जो डेटा है वो, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ए डब्ल्यू सेल्स डेटा है, ए डब्ल्यू सेल्स डेटा में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, टेरिटरी की इंफॉर्मेशन है, राइट। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे सेल्स टेबल में नहीं है,
वो ये है कि अगर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे, राइट? तो उसको पता करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे अभी, जैसे यहाँ पे हम हमारे पास ये टेबल्स हैं, ठीक है। इन टेबल्स को हमें आपस में कोरिलेट करना है, तो इसमें कोरिलेट करने के लिए अ, हम यहाँ पे एक रिलेटेड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो अब रिलेटेड स्टेटमेंट में हमें अब यहाँ पे एक नया कॉलम लेके आना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम नया कॉलम लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, सपोज हमें प्रोडक्ट का नाम डालना है, ठीक है। तब प्रोडक्ट का नाम हमें किस टेबल से मिल रहा है? प्रोडक्ट का नाम हमें मिलेगा प्रोडक्ट टेबल से, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट टेबल से यहाँ पे हम नाम लेके आएंगे इस टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई। एक हम यहाँ आज हम देखेंगे एक रिलेटेड स्टेटमेंट देखेंगे कि रिलेटेड स्टेटमेंट क्या होता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट मेजर्स, तो हम सम कैसे लेके आते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट कैसे लेके आते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मेजर्स में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लेके आ रहे हैं। प्रोड नेम हमने लिया इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया रिलेटेड, ठीक है। अब ये रिलेटेड, अब रिलेटेड में अब यहाँ पे इस टेबल को, ये सेल्स टेबल को हमें किसी दूसरी टेबल के साथ में रिलेट करना है। तो वो कौन सी टेबल है हमारी? है डी अंडरस्कोर प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। डी अंडरस्कोर प्रोडक्ट टेबल, और प्रोडक्ट टेबल में हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम डालने के लिए सिर्फ यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हम एक तरह से वी लुकअप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वी लुकअप मच मोर सिंपलर है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल की वगैरह सेलेक्ट करने की या फॉर्मूला प्लेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने बस यहाँ पे अपना लगा दिया और ओके किया, ठीक है। जैसे ही हम ओके करेंगे, तो ये प्रोडक्ट की को ऑटोमेटिकली मैच करके और वहाँ पे प्रोडक्ट नेम को उठा के ले आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये है हमारे पास 352। अब 352 हमारे पास क्या है? अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में देखोगे जाके, राइट, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में अगर देखते हैं, ये हैंग कर रहा है आज बहुत। हम यहाँ पे अपने इसमें रादर देन सीइंग अ टेबल, हम यहाँ पे अपने डेटा सेट में एक्सेल में ही देख लेते हैं, क्योंकि पावर बीआई हैंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 350, तो प्रोडक्ट की 352 अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो 352 पे ये हमारा प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट नेम माउंटेन 200 सिल्वर 38। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, माउंटेन 200 सिल्वर 38 आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलेक्ट करोगे, तो अब सपोज यहाँ पे हम अगर 220 सेलेक्ट करके चेक करना चाहें कि 220 क्या है, तो आपको पता लग जाएगा और आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे 222 है, स्पोर्ट 100 हेलमेट ब्लू, ओके, ये हमारा प्रोडक्ट का नेम है। तो 220 अगर हम यहाँ देखें, स्पोर्ट 100 हेलमेट ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो और पता कर सकते हो कि वैल्यू क्या है। तो बेसिकली एक तरह से हमने यहाँ पे एक लुकअप फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। यही चीज अगर हम यहाँ पे सपोज हमारी जो रिटर्न्स की टेबल है, इस रिटर्न की टेबल में हम यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना चाहें, तो यहाँ पे रिटर्न टेबल के साथ में भी हम प्रोडक्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने न्यू कॉलम दिया, ठीक है। और
यहाँ पर हमने सिंपली नाम दे दिया prod underscore name is equal to, एंड यहाँ पर हमने दिया रिलेटेड। ओके, रिलेटेड, और हम यहाँ पे डी अंडरस्कोर प्रोडक्ट टेबल से हमें लेके आना है, तो हमने डी अंडरस्कोर प्रोडक्ट टेबल, और इस प्रोडक्ट टेबल में अब हम इसका प्राइस अगर लेके आना चाहें तो हम यहाँ पर सपोज प्राइस लेके आ सकते हैं। ठीक है, हम प्राइस लेके आ गए। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने बंद बंद किया, एंड यहाँ पे हम नेम की जगह पर हम प्राइस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने इसको एंटर किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे मिल गया। जो भी यहाँ पे हम हमारे पास वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि आप हम गैप्स में लुकअप कैसे लगाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? सर। प्लीज रेस्पॉन्ड करते रहो, जिससे मुझे पता लगता है कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने एक तो इफ स्टेटमेंट पढ़ा है कि इफ के थ्रू हम कंडीशन कैसे लगाएंगे। ठीक है, इफ के थ्रू हम कंडीशंस कैसे लगाएंगे। फिर हमने डेट से रिलेटेड सारे फॉर्मूले पढ़े थे। तो डेट्स में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, हम डेट डे कैसे फाइंड आउट करेंगे, वीक डे वीकेंड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड फिर हम अलग अलग फॉर्मेट्स में, तो डेट फॉर्मेट्स को हम कैसे लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इफ कंडीशन भी हमने देख ली। इफ कंडीशन के अलावा कैलकुलेशंस, राइट, सो इसमें मेनली अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं। वो हमने देखे थे। और फिर हमने और क्या देखा था इसमें। हमने यहाँ पे जो और हमारे पास सपोज कंटेन्स कंटेन्स स्ट्रिंग हमने देखा था। और कंटेन्स स्ट्रिंग एग्जैक्ट हमने देखा था कि एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो कंटेन्स स्ट्रिंग में इट इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, ये हमारी नॉट केस सेंसिटिव है। ठीक है, और कंटेन्स स्ट्रिंग में स्ट्रिंग एग्जैक्ट में हम केस सेंसिटिविटी को चेक करते हैं। ओके, तभी हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। फिर इफ कंडीशन हमने देखी, डेट्स की देखें, कैलकुलेशन की देखें। फिर हमने अभी रिलेटेड स्टेटमेंट देखा। तो रिलेटेड इज लाइक वी लुकअप। ठीक है, तो वी मीन्स लुकअप वैल्यू के बेस पे हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आपको कहीं पे भी लुकअप रेफरेंस वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी है, या आपको कितने कॉलम बाद डेटा सेलेक्ट करना है ये भी नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली कीज वो मैच करेगा। बस यहाँ पे इसमें रिलेटेड में सिमिलर की कॉलम्स मस्ट प्रेजेंट विद सेम नेम। अगर सेम नेम से दोनों टेबल में कॉलम कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज मैच कर रही हैं, तो आपको इससे ज्यादा किसी चीज की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे रिलेटेड स्टेटमेंट को भी यूज में लेके आ सकते हैं। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डेट्स में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कल डेट भी पढ़ा था। डेट डिफरेंस, तो डेट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, ये आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने महीनों का डिफरेंस है, कितने डेज का डिफरेंस है, कितने ईयर्स का डिफरेंस है। इसमें टाइम टाइम डिफरेंस भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहो मोर ग्रैनुलर लेवल पे, तो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करके देख सकते हो। हालांकि एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मोस्टली हम डेट के कंपैरिजन को ही यूज करते हैं, हम टाइम्स पे इनके कंपैरिजन पे इतना नहीं जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर?
ओके। अब आपको मल्टीपल कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो भी हमने कल यहाँ पे किया था। सो हमने और क्या दिखा था यहाँ पे, कन कंकैटिनेशन। तो कंबाइन मल्टीपल कॉलम्स इनटू वन। मल्टीपल कॉलम्स को एक में हम कंबाइन करेंगे, ये भी हमने देखा था। ठीक है। देन इसके अलावा और हमने और कुछ देखा था, किसी को कुछ याद है कि इसके अलावा जो हमने यहाँ पे कवर किया हो? मेनली हमने कस्टमर टेबल में हमने देखा था। तो कस्टमर टेबल में हम यहाँ पे हम बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, स्विच वाला भी हमने देखा था। स्विच वाला किसी को याद है हमने कहाँ पे देखा था? तो यहाँ पे ये हमारा बोनस था। ये है हमारा बोनस अमाउंट। फाइनल सैलरी भी हमने यहाँ पे देखी थी। फुल नेम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमने कंकैटिनेशन को भी देखा था एम्परसेंड सिंबल के साथ में, लोअर केस। और देन ये स्विच वाला था। ठीक है। तो स्विच में हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? स्विच में हम कंडीशंस चेक करते थे। तो ये कंडीशन है, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। ये कंडीशन, उसके उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, ये हम यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट्स को भी यूज करके देखा है। करेक्ट। इसके बाद फिर हमने हम अब हम आते हैं डैक्स में मेजर्स पे। तो मेजर्स क्या होते हैं? मेजर्स इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर द एग्रीगेशन ऑफ द डेटा। सो एग्रीगेशन ऑफ द डेटा इन द सेंस, अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे टोटल सैलरी हमने कैलकुलेट कर ली। और यहाँ पे हम काउंट वाइज हम ऑक्यूपेशन भी देख रहे हैं कि ऑक्यूपेशन के काउंट, ऑक्यूपेशन वाइज काउंट कितने हैं। तो ये दोनों हमारे, हमने यहाँ पे डेक्स लगाए थे। हमने सम का फंक्शन लगाया था और काउंट का फंक्शन लगाया था। तो अभी हम यहाँ पे और भी थोड़े थोड़े फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे हमने अभी यहाँ पे लगाया था, टोटल सैलरी को लगाया था। तो टोटल सैलरी को पे हमने फाइनल सैलरी को यहाँ पे काउंट किया था। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि मेजर्स में हम ज़्यादातर केसेस में हम एग्रीगेशन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हम कंडीशंस पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो कंडीशंस ऑटोमेटिकली लगेंगी जब हम उनको डैशबोर्ड में यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको हम जनरल एग्रीगेशन के लिए ही यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए इसमें एक ही कमांड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अभी जैसे हमने यहाँ पे काउंट और ऑक्यूपेशन यूज़ किया था, तो हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज़ किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे काउंट में हमारे पास काउंट डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है। तो काउंट डिस्टिंक्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऑक्यूपेशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कितने तरह की ऑक्यूपेशन है लोगों के पास, राइट? तो वो हमने नॉर्मल काउंट से फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने यहाँ पे प्रोफेशनल हैं, कितने यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, कितने मैनुअल वर्कर हैं, वो हमने फाइंड किया था। गिव मी अ सेकेंड। ओके। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सपोज मैरिटल स्टेटस है। मैरिटल स्टेटस में हम यहाँ पे सिंगल, डबल, डिवोर्स, इस तरह से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एंड मैरिड हमें दो ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमें यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि इन इंडिविजुअल कितने हैं, हम डेक्स क्वेरी से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे तो हमने फिल्टर से लगा के देख लिया, लेकिन अगर हमें यही फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे उसके लिए मेजर लगाएंगे। मेजर में हम सिंपली यहाँ पे
हमने यहाँ पे दिया काउंट एंड मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दिया डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट हमने यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे ये हमें किस में डालना है, कस्टमर्स में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया D_कस्टमर। ठीक है, तो ये हमारे पास कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, सपोज बोनस है, हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ओनर, लास्ट, लोअर केस, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था, सिर्फ सिर्फ हमने यहाँ पे दिया और इसको ओके किया। ठीक है, अभी यहाँ पे अब ये जो हमारे पास आ गया, ये यहाँ पे मैरिटल स्टेटस हमारे पास डिस्टिंक्ट काउंट वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट काउंट करके उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, अभी आपको इसमें और कुछ क्वेरीज हैं, जैसे अगर आप कैलकुलेशन करके और कुछ परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपका जो बोनस अमाउंट है, बोनस अमाउंट आपकी फाइनल सैलरी का कितना परसेंट है, ये आप यहाँ पे करना चाहते हो। ठीक है, लेट्स सी कि हम उसको मेजर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेजर मेजर में गए और यहाँ पे हमने दिया परसेंटेज ऑफ फाइनल सैलरी, फाइनल सैलरी का कितना परसेंटेज है, और ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया इज इक्वल टू, और अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड फंक्शन लगाया। डिवाइड में हमें क्या करना है, हमें जो फाइनल सेल्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइनल कस्टमर्स में फाइनल सेल्स कहाँ पे है हमारा, न्यूमरेटर में फाइनल D_कस्टमर, कस्टमर में हमारे पास ये टोटल सेल है, ये हमने यहाँ पे टोटल हमने उठाया। ठीक है, और कॉमा हमने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अम, जितनी भी प्रोडक्ट वाइज जो नहीं, प्रोडक्ट वाइज नहीं, कैलकुलेट कैलकुलेट ऑफ टोटल सैलरी, कैलकुलेट ऑफ टोटल सैलरी, कॉमा, और यहाँ पे हमने दिया ऑल, और यहाँ पे हमने कस्टमर टेबल में हमने कैटेगराइज कर दिया जेंडर वाइज। ठीक है, हमने जेंडर वाइज इसको कैटेगराइज कर दिया। ओके, और इसको हमने एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जेंडर वाइज, अगर हम देख रहे हैं तो जेंडर वाइज हमारे पास ओवरऑल जो सैलरी आ रही है, जो जो जेंडर वाइज डिस्प्ले हो रही है ओवरऑल सैलरी में, तो उसमें मेल और फीमेल में उनकी जो बोनस अमाउंट है उसमें वो सैलरी का कितना परसेंटेज है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, तो फॉर्मूले में हमने कुछ नहीं, यहाँ पे एक डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास टोटल सैलरी है, और डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे टोटल सैलरी को जेंडर वाइज डिवाइड करके, और यहाँ पे लेके डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास ओवरऑल सैलरी है डिवाइडेड बाय द इंडिविजुअल काउंट ऑफ सैलरी, मीन्स टोटल सैलरी जेंडर वाइज। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूला लगा के मेजर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम इनको देखेंगे कि हम डैशबोर्ड में इनको हम कैसे यूज करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें जो टोटल रिटर्न करना है, डेट वाइज टोटल रिटर्न करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे सेल्स टेबल है। ठीक है, सेल्स टेबल में हम यहाँ पे
यहाँ पे हम प्राइस लेके आगे नहीं आए अभी। प्रोडक्ट नेम लेके आए हैं, सेल्स टेबल में हम प्राइस भी लेके आते हैं सपोज। ओके सो यहाँ पे ये हमारे पास सेल्स टेबल है। ठीक है, इसमें चलो हम यहाँ पे प्राइस लेके नहीं आते हैं, और हम डायरेक्टली रेफरेंस के थ्रू ही इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टेबल्स तो आपस में कनेक्टेड हैं। हम यहाँ पे जस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, और उसके बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो हम टोटल सेल्स फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सेल्स हमें कैसे मिलेगी? टोटल सेल्स हमें मिलेगी प्रोडक्ट टेबल में जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं, उसको यहाँ पे हम लेके आएंगे, तभी हमें यहाँ पे एक्चुअल सेल मिलेगी। तो यहाँ पे हम नया कॉलम बनाते हैं, नया कॉलम बनाते हैं, और इसमें हम पहले उसका जो प्राइस है वो हम लेके आते हैं। ठीक है, तो प्रोड प्रोड प्राइस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया रिलेटेड, रिलेटेड, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट का प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस हम लेके आ गए। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल से हम प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे हम लेके आ गए। ओके, तो पहला काम हमने ये किया कि हम यहाँ पे प्राइस लेके आए। अब यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स हैं कि यहाँ पे ओवरऑल सेल्स टेबल में कितनी ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुई है, हर प्रोडक्ट की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी सेल हुई है। तो यहाँ पे एक ही अम, अम, एक कस्टमर में एक प्रोडक्ट वाइज एक ही यहाँ पे हमें क्वांटिटी नज़र आ रही है। और हर ऑर्डर नंबर में एक प्रोडक्ट की एक ही क्वांटिटी नज़र आ रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ये इसको हटा देते हैं। पहले हम यहाँ पे फिल्टर हटाते हैं, फिर यहाँ पे और अब ऑर्डर क्वांटिटी देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर क्वांटिटी हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक फील्ड हमें और डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी है और प्राइस है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइनल प्राइस क्या है, तो तभी तो हम टोटल सेल्स फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे फिर से हम गए और एक नई फील्ड बनाते हैं, न्यू कॉलम, और फाइनल पे पेमेंट, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट फाइनल पेमेंट कितनी आई है ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो फाइनल पेमेंट में हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस, तो प्रोडक्ट प्राइस हम यहाँ पे AW सेल्स में लेके आ गए हैं इनटू, एंड यहाँ पे हम ऑर्डर क्वांटिटी, तो ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे AW सेल्स में, और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे सपोज अगर हम यहाँ पे दो वाली सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीप्लाइड बाई 2 होके आ रहा है। तो दो दो हमने यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम बना लिए। अब अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि टोटल सेल्स जो हमारी जनरेट हुई है, अब टोटल सेल हमारी फाइनल पेमेंट के बेस पे टोटल सेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो जो जो टोटल सेल्स हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो अगर हम उसको डेट वाइज डिवाइड करना हो तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे मेजर्स में आएंगे। ठीक है, मेजर्स में, अच्छा हाँ, मेजर्स में जाने से पहले एक चीज और, कि अब हमें यहाँ पे फाइनल प्राइस तो मिल गया है, लेकिन अभी टोटल सेल कितनी हुई है ये नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे एक मेजर हम बनाएंगे टोटल सेल के लिए। सो यहाँ पे फाइनल सेल्स इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दिया सम ऑफ, और ए डब्ल्यू सेल्स में अभी हमने क्या बनाया है यहाँ पे, AW सेल्स में फाइनल पेमेंट हमने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे फाइनल पेमेंट को जब हम ऐड करेंगे तब हमें पूरी टेबल का पेमेंट यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो रहा है। इसको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल सेल्स करके यहाँ पे हमें
अभी हमने क्या मिला, फाइनल सेल्स, ये हमें फाइनल सेल्स यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब इसको हम यूज करके फाइंड आउट करेंगे कि डेट वाइज हमारे पास सेल्स कितनी आई है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू मेजर्स में गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे रनिंग सेल्स कैलकुलेट करते हैं। रनिंग सेल्स इज इक्वल टू, और इसको हमने यहाँ पे दिया कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनल सेल्स। ओके, फाइनल सेल्स हमने यहाँ पे लिया है, फाइनल सेल्स, कॉमा, और इस पे हम फिल्टर डाल देते हैं, फिल्टर। और फिल्टर में हमने यहाँ पे कैलेंडर के बेस पे किया, तो ऑल, और कैलेंडर में डेट। ओके, तो हमारे पास ऑल, यहाँ पे हमारे पास डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कैलेंडर, जो हमारी डेट टेबल है, उसमें उसमें से हमने यहाँ पे डेट उठा ली। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने डेट उठा ली। ठीक है, और फिर कॉमा हमने यहाँ पे दिया, वाइल डेट, कैलेंडर डेट is less than or equal to max of all date table। और यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, और डेट टेबल, एंड यहाँ पे हमने दिया मैक्स ऑफ डेट, डेट टेबल से डेट जो सबसे मैक्स है, जब तक उससे लेस कोई डेट रहेगी तो ये यहाँ पे हमारा काम करेगा। ठीक है, ये बंद गया और ये बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब अभी आप देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे डेज बिटवीन इतना स्टॉक ऑर्डर हमें यहाँ पे मिल गया। सॉरी, डेज बिटवीन बिटवीन कह रहा हूँ, यहाँ पे अभी हमने रनिंग सेल्स कैलकुलेट किया, तो रनिंग सेल्स हम क्या कैलकुलेट, रनिंग सेल्स को कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है। रनिंग टोटल पता है किसी को, रनिंग टोटल क्या होता है? ये थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस सिनेरियो के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। तो एनीबडी हैज आइडिया कि यहाँ पे अगर हम रनिंग टोटल की बात करते हैं या रनिंग सेल्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ओके, लेट मी टेल यू। अब मान लो हमारे पास एक डेटा डेटा है, और यहाँ पे नई नई डेटा फाइल ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, अब सपोज पहले दिन हमारे पास $20 की सेल हुई, दूसरे दिन हमारे पास $30 की सेल हुई, फिर तीसरे दिन फिर $25 की सेल हुई, चौथे दिन यहाँ पे फिर हमारे पास सेल हुई $40 की। तो इस तरह से हमारे पास है, तो ये तो हमारे पास पर डे का कैश है, लेकिन अगर रनिंग कैश हम फाइंड आउट करें तो रनिंग कैश मीन्स क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव में मीन्स ये वैल्यू, माय ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, यहाँ से आगे ये तो ये जो हमारा आता जाएगा, जैसे जैसे कुछ भी आता जाएगा वो वैल्यू यहाँ पे जोड़ती जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर सपोज हमने 55 कर दिया, 43 कर दिया, 78 कर दिया, 90 कर दिया, ये किया, तो अब जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें इसमें ऐड होती चली जाएंगी। राइट, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रनिंग टोटल और रनिंग सेल्स। ठीक है, डे डे वाइज में रनिंग में हमारे पास कितना आ रहा है, ये जो यहाँ वैल्यू है ये इंडिविजुअल डे की वैल्यू है, ओवरऑल ये सेल्स की रनिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। और तो वही चीज हम यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास जब से हमारे पास डेटा एग्जिस्ट है तब से हमारे पास जो फाइनल रनिंग सेल्स है वो कैसी चल रही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे रनिंग सेल्स को क्रिएट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर समवॉट, थोड़ा थोड़ा? यस सर।
ओके। हाँ, जो जो सेल्स जिन्होंने सेल्स वगैरह की है तो वो इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मेनली फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमने फाइनल सेल्स लिए कि टोटल सेल कितनी है। तो ये हमने पहले इसका हमने मेजर क्रिएट किया फाइनल सेल्स का। ठीक है, फिर इसी फाइनल सेल्स के ऊपर हम यहाँ पे अब फिल्टर डाल रहे हैं डेट वाइज। और वो फिल्टर कब तक है, जब तक कि हमें अपने पूरे डेटा में मैक्सिमम डेट नहीं मिल जाती। राइट। तो अब इसमें इसमें क्या होगा कि जितना भी टिल डेट जो भी टोटल है वो हमें दिखाता रहेगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे टिल डेट करते जाएंगे तो ये हमें वैल्यू दिखाता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसमें डैशबोर्ड में जाते हैं इसके लिए, सपोज हम यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम ऑलरेडी पावर क्वेरी को कंप्लीट कर चुके हैं, हम यहाँ पे मेन अपने डेटा पार्ट में आ गए हैं। ठीक है। तो अब सपोज हमें यहाँ पे अगर हमें दिखाना है, सपोज ए डब्ल्यू सेल्स का है हमारी, ये है ए डब्ल्यू सेल्स। अब रनिंग सेल्स अगर हमें दिखानी है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डाला रनिंग सेल्स। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि रनिंग सेल्स में अभी हमें हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेट टेबल में, जो हमारी न्यू डेट टेबल है, न्यू न्यू डेट टेबल से हम डेट उठा के हम यहाँ पे हमने फिल्टर पे डाल देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे फिल्टर से ये हटाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको फिल्टर से हटा दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने डेट को उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल किसी डेट की सेल को देखना चाहोगे तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके लेके आ सकते हो। अगर सबकी देखना चाहो तो तो सबकी सेल्स आ जाएगी। अगर एक की देखना चाहो तो यहाँ पे एक की डिटेल भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम रनिंग सेल्स को यहाँ पे, अच्छा अभी हमने यहाँ पे कोई भी मेजर ये सेलेक्ट नहीं किया है। हम सपोज यहाँ पे पाई चार्ट लेके आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पाई चार्ट लेके आए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमें टोटल 24.91 मिलियन की सेल्स टोटल दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल किसी डे पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल डे को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बेस पे ये यहाँ पे हमें कैटेगराइजेशन दिखाएगा ओवरऑल। अब यहाँ पे इसमें हमें अभी अभी तो ये है, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसके बेस पे करें, टेरिटरी के बेस पे। ओके। सो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि टेरिटरी के बेस पे इसने हमें अलग अलग सेल्स दिखा दी कि किस एरिया की कितनी सेल्स है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद इसमें यहाँ पे आप यहाँ पे डेटा एंड ड्रिल में जाओगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाओगे तो आप फॉर्मेट में जो भी आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनको फॉर्मेट करके लेके आ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टेरिटरी की यहाँ पे डिटेल आप देख रहे हो कि ये हमें दिखा रहा है। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाओगे। ठीक है। अगर अब आप इसमें ड्रिल ड्रिल थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, राइट। तो ड्रिल ड्रिल थ्रू में आप नया नया फीचर ऐड करके देखना चाहते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को हम यहाँ पे और यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम उठाया और यहाँ पे लीजेंड्स में डाल दिया। तो यहाँ पे अभी देखो जो प्रोडक्ट नेम के बेस पे इसने हमें फर्दर डिटेल दिखा दी। ठीक है। और इसको आप यहाँ पे विजुअल टेबल में जाके देख सकते हो। तो जब विजुअल टेबल में देखोगे तो यहाँ पे ये अलग अलग सबका दिखा देगा कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है ये हमारा एक टेरिटरी वन में कितना है, कितनी इसकी सेल है, या टेरिटरी टू में कितनी सेल है, टेरिटरी थ्री में, फोर में, फाइव में। यहाँ पे अलग अलग हर प्रोडक्ट की हमें यहाँ पे सेल
अलग से दिखा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रिल ड्रिल थ्रू ऑप्शन में, मतलब जब जब हमें डेटा में डिटेल में चीज़ें कुछ स्टडी करनी होती हैं, तो हम यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेटा एंड ड्रिल में जाओगे, विजुअल टेबल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फिल्टर्स में कुछ एडिशनल चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप फिल्टर्स में भी एडिशनल चीज़ें अप्लाई करके रख सकते हो। सो यहाँ पे जैसे आप रिलेटिव फ़िल्टरिंग या एडवांस फ़िल्टरिंग को कुछ अप्लाई करना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर डेट रेंज में देखना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है? फिर हम चलो हम उसको हटा देते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर चाहिए, तो यहाँ पे एचएल माउंटेन टायर हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है? यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया। पे हमने दिया एमएल, एचएल कहाँ है हमारा? एचएल माउंटेन टायर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये ये क्या हो गया, लॉक क्यों हो गया ये? थोड़ा टाइम ले रहा है आने में। तो ये देखो अभी यहाँ पे एच एल रोड रोड टायर यहाँ पे आ गया। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी फेडेड आउट हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एच एल रोड टायर है ये, उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे इन फिल्टर्स को अगर लॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। स्क्रीन कहाँ से नहीं दिख रही है, कितनी देर से नहीं दिख रही है? अभी थोड़ी देर पहले से सर। ओके, गिव मी अ सेकंड। My laptop is not connecting with the Zoho network. I don't know why.